आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा पार्ट हम आपको बता रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जैसा कि हमने पहले भी बता चुका है, इसके जो पहला पार्ट था उसमें सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे इसमें। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि आप जानते हैं, अगर हिंदी के सेंटेंस को हम देखते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, और जब उसका हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसके आगे कोई इंग्लिश नहीं लगाते। सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं, डिड। दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट लगाएंगे। थर्ड नंबर पर अगर नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद जो भी पार्ट बचता है, रेस्ट पार्ट जो होगा वो लगाइएगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। क्या आपने कल खेत जोता, तो इसमें सबसे पहले क्या लग रहा है, तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया, क्या अगर सबसे पहले लगा होता है तो क्या की कोई इंग्लिश नहीं लगाते, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो सबसे पहले आएगा नंबर 1 पर डिड। सेकंड नंबर पर आप देखिए सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट इसमें यू है तो डिड यू। थर्ड नंबर पर हमारा नॉट इसमें है नहीं, वर्ब आएगा प्लो, फर्स्ट फॉर्म प्लो की। तो डिड यू प्लो योर फील्ड, क्या जो होता है योर फील्ड, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब बचा हुआ पार्ट क्या रह गया, कल, तो यस्टरडे लगा दीजिए। तो डिड यू प्लो योर फील्ड यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। क्या बच्चों ने मैदान में क्रिकेट खेला, डिड द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। तो डिड सबसे पहले, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर वर्ब लगा ली फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और जो बचा हुआ पार्ट है इन द फील्ड ये लगा लिया, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब आता है अगला हमारा WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर आपने हमारे पहले वीडियो देखे होंगे तो हमने उसमें बताया है कि हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्वेश्चन वर्ड, क्या, कब, क्यों, कैसे, इस तरह के सेंटेंस बीच में आते हैं, और इंग्लिश के सेंटेंस में यही वर्ड सबसे पहले आ जाते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह से ही इसका रूल है, वो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उससे भी पहले WH वर्ड लग जाता है हमारा। तो क्या, कब, क्यों, को, कैसे, जो भी होगा उसकी इंग्लिश लगा लीजिए नंबर 1 पर। सेकंड नंबर पर हेल्पिंग वर्ब लगाइए डिड। थर्ड नंबर पर सब्जेक्ट। फोर्थ पर अगर नॉट होती है तो, नॉट नहीं होती है तो मत लगाइए। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो उसे लगाइए। एक एग्जांपल ले लेते हैं। तुम कल कहाँ गए थे, तो कहाँ यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लगाएंगे वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब गो, और बचा हुआ जो है यस्टरडे। तो वेयर डिड यू गो यस्टरडे। कल लोग नदी में क्यों नहीं नहाए, तो देखिए क्यों, इसमें क्वेश्चन वर्ड हो गया सबसे पहले वाई, हेल्पिंग वर्ब डिड, पीपल ये सब्जेक्ट हो गया, नॉट, बेद इन द रिवर, और कल के लिए यस्टरडे और लगा दीजिए। आगे हम बताएंगे आपको कितना, कितनी, कितने। जब ऐसे वर्ड्स आते हैं तो कितना, कितनी के बाद में जो भी वर्ड होता है, जो भी नाउन होता है, वो दोनों एक साथ ही लगते हैं। तो कितना, क्योंकि हमें क्वांटिटी बताता है इसलिए हाउ मच लगाते हैं, और नंबर्स के लिए हाउ मेनी, कितने। मोनू ने कितनी किताबें खरीदी, तो कितनी किताबें दोनों एक साथ आएगा, तो हाउ मेनी बुक्स सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट मोनू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद अगर कुछ बचता होता है तो वो लगाते हैं। तो हाउ मेनी बुक्स डिड मोनू बाय। रिया ने रात को कितना दूध पिया, तो कितना और दूध दोनों साथ मिलके आएंगे, हाउ मच मिल्क। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट लगाइए रिया, ड्रिंक रात को, एट नाइट। आगे हम बता रहे हैं कि अगर सेंटेंस में किसने, कौन, अगर ये शब्द होते हैं तो यही क्वेश्चन का भी काम करते हैं और यही सब्जेक्ट भी होते हैं, इसलिए इनको बड़ी सावधानी से बनाना चाहिए। तो सबसे पहले इन्हीं वर्ड्स को लगाते हैं, और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, एफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ से बनेगा। तो किसने, तो हु आ गया, कहा, जो मेन वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म आएगी हु सेड, ऐसा, सो हु सेड सो।
तुम्हें कल किसने बुलाया, किसने यहाँ पे भी है, तो ये जो किसने हु है यही सब्जेक्ट है, तो मैं इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखिए। तो हु, फिर वर्ब की कॉल्ड, फिर ऑब्जेक्ट आ गया तुम्हें, तुम्हें इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हु कॉल्ड यू, कब बुलाया है, कल, किस, तो यस्टरडे, हु कॉल्ड यू यस्टरडे। कल रात को तुम्हारा दरवाजा किसने खटखटाया, तो देखिए हु आपका सब्जेक्ट हो गया और यही क्वेश्चन वर्ड भी है। उसके बाद खटखटाना की नॉक्ड सेकंड फॉर्म लगेगी क्योंकि एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह से बनेगा। हु नॉक्ड एट योर डोर लास्ट नाइट। उसी प्रकार से हम आपको बताएंगे कि कौन सा या कौन सी शब्द अगर होते हैं तो उनके बाद में जो भी नाउन होता है वो भी साथ में ही आता है, और अगर कौन सी के बाद में जो नाउन लगा है यही सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसको भी एफर्मेटिव बनाइए। और अगर सब्जेक्ट अलग है और ये क्वेश्चन वर्ड की तरह है तो WH टाइप इंटरोगेटिव की तरह से बनता है। कौन सा बच्चा रात को रोया, तो कौन सा बच्चा यही सब्जेक्ट है और यही क्वेश्चन कर रहा है, तो एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह से विच चाइल्ड ये सब्जेक्ट हो गया आपका, रोना की वेप्ट, उसके बाद जो बचा है एट नाइट, विच चाइल्ड वेप्ट एट नाइट। नेक्स्ट, कौन सा विद्यार्थी सबसे तेज दौड़ा, तो कौन सा विद्यार्थी, विच स्टूडेंट। वर्ब की सेकंड फॉर्म रैन, फास्टेस्ट ऑफ ऑल, सबसे तेज दौड़ा तो फास्टेस्ट ऑफ ऑल। तुमने कौन सी पुस्तक पढ़ी, अब देखिए इसमें तुमने जो सब्जेक्ट है वो अलग है और कौन सी पुस्तक ये क्वेश्चन वर्ड अलग है, तो इसे WH टाइप की तरह से बनाएंगे। विच बुक सबसे पहले हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा यू, और उसके बाद रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो विच बुक डिड यू रीड। इस तरह के अगर आप और जानकारी चाहते हैं, सेंटेंस वगैरह सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।